क्वेश्चन नंबर 13.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो किससे मिलकर बना है, वुड से। ये रहा, ये है वुड से मिलके बना, इस टाइप से पेन स्टैंड बना हुआ मेड ऑफ वुड एंड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं इस टाइप के, और ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस क्या करते हैं, इनके अंदर पेन रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है the dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। हमें ये नहीं पता कि क्या क्या है, कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है, कौन सी हाइट है, सिर्फ डायमेंशंस है, तो मैं इन्हीं को लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मान लेता हूँ। तो लेट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड L be 15 centimeter, breadth of the cuboid B equals to 10 centimeter, and height of the cuboid H equals to 3.5 centimeter। अब इसके बाद the radius of each depression is 0.5 and depth is 1.4 centimeter। ये जो कोनिकल डिप्रेशन है, एक मैं बाहर बना रहा हूं, ये जो कोनिकल डिप्रेशन है ये वाला, ठीक है, इसकी जो रेडियस है दैट इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड के अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है उसका वॉल्यूम। कैसे निकलेंगे प्रभाकर? सर पहले जो क्यूबॉइड का एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, उसमें से सर हम कोन के एरिया को प्लस करेंगे। नहीं, एरिया की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वुड का वॉल्यूम है, तो कैसे निकालेंगे रिया? कितनी वुड है इसके अंदर, कितनी लकड़ी है, कैसे निकलेगा? 4 क्या है सर? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर। हाँ, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस। तो वॉल्यूम हाँ ऑफ द वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है रिया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 15 इंटू 10 इंटू 3.5 4 इंटू 1/3 पाई इसने नहीं कहा 22/7 आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर एच है 1.4। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 5 जा 75 कैरी ओवर 7, 15 3 जा 45 46 47 48 49 50 51 52। डेसिमल यहाँ पर और 10 यहाँ पर। 4 1/3 22/7 0.5 0.5 1.4 7 2 जा हो गया 14। तो 525 4/3 इंटू 22 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू 2 525 4/3 यहाँ पे आएगा 22। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 डेसिमल यहाँ पे। और थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करते हैं। 22 5 जा 110 और अगर डेसिमल के बाद 0 है तो 0 यहाँ पर, और अब 2 प्लेसेस के बाद 0 यानी 11 आ गया। तो 525
माइनस 11 फोर ज़ा 44/3। अब इसको डिवाइड कर दो 44/3 को, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो ये आया 525 माइनस 14 थर्ड टर्म 5 से बड़ी है 6 7, 525.00 14.67, 10 minus 7 3, 9 minus 6 3। तो ये बना 510 सेंटीमीटर क्यूब। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है किस फॉर्म में? इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, उल्टे कोन की फॉर्म में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 मीटर एंड द रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट तो है इसकी 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसे बिल्कुल ऊपर तक किससे भर दिया? पानी से। अप टू द ब्रिम का मतलब ब्रिम इसे कहते हैं, ये किनारा होता है, बिल्कुल पानी से लबालब भर दिया है, अप टू द ब्रिम। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, इसके अंदर lead shots जो किस रेडियस के हैं? 0.5 सेंटीमीटर। इस रेडियस के lead shots इसके अंदर गिर दिए तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो कितना पानी निकल गया जब ये lead shots गिरे? 1/4 पानी बाहर आ गया। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। वेसल के अंदर कितने लेड शॉट्स गिरे, कितने लेड शॉट्स डाले? तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो हमने कहा कि लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड बी एन। मैंने कहा कितने लेड शॉट्स डाल दिए? एन लेड शॉट्स डाल दिए। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था कि जब हम किसी भी लिक्विड में कोई चीज डालते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या करती है? डिस्प्लेस। याद है ना? जब भी हम किसी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या करती है? डिस्प्लेस। तो हमने इसके अंदर क्या डाले? लेड शॉट्स। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स equals to volume of the water displaced या flowed out, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? लेड शॉट्स किस शेप में? स्फेयर की शेप में। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। हमें नहीं पता कितने लेड शॉट्स डाले थे, हमने कितने मान रखे हैं? n। तो n लेड शॉट्स के वॉल्यूम के लिए क्या होगा? n × 4/3 पाई आर क्यूब। और कितना पानी बाहर निकला? कोन के वॉल्यूम का 1/4। तो 1/4 × वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट उसमें लिख दूंगा फॉर्मूला, n × 4/3 पाई आर क्यूब 1/4। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई। अब देखो दोनों के आर अलग अलग है, इसका 0.5 है, उसका 5 है। तो मैं कोन के वॉल्यूम को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। मेरी बात समझ में है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब पाई से पाई कैंसिल,
n into 4/3 into r cube 1/4 into 1/3 into r square h। अब सबकी सब वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ। सर 1/3 कॉमन लेके कैंसिल नहीं हो जाएगा? कॉमन तो बेटा एक साइड लेने पे होता है ना। हाँ मतलब नीचे से कट हो जाएगा। 4/3 इंटू ये लेड शॉर्ट्स के लिए r कितना है 0.5 1/4 इंटू 1/3 कौन के लिए r कितना है 5 और h कितना है 8 यहाँ 3 से n इंटू 4 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 1/4 5 इंटू 5 इंटू 8 सर 4 से 8 कट जाएगा। 4 से 8 भी कट जाएगा और यहाँ से देखो डेसिमल हटाए तो नीचे कितना आ गया 10 डेसिमल हटाए कितना आ गया डेसिमल हटाए कितना है 10। अब काटना शुरू करो 5 से 5 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर। 2 से 2 कैंसिल होगा सर, एक तो 4 नीचे एक ऊपर और इससे ये हो जाएगा 2 से 4 2 आ गया 2 से 2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे n के अपॉन में तो बचा 100 इंटू 10 इंटू 10 और उधर सभी कट हो गया सब कट हो गया तो 1 बचा n बाय 100 इक्वल्स टू 1 या n कितना आ जाएगा 100 लेट शॉर्ट्स डाल सकते हैं। एक बार मैं प्रभाकर को बता दूं देख प्रभाकर कट कैसे कर सकते हैं ऊपर वाले से ऊपर वाला कट होगा इक्वल्स टू के दोनों तरफ और नीचे वाले से नीचे वाले और एक साइड का तो तुझे पता ही है ऊपर नीचे कट होते हैं कॉपी कर दो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है इस टाइप से कंसिस्ट ऑफ अ हाइट ऑफ 220 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ हाइट ऑफ 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। तो इसे मैं ना कैपिटल में ले रहा हूँ बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर तो बेस डेस लिख दिया बेस रेडियस कितनी होगी इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं 24/2 ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है अब इसके बाद which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter which is surrounded by another cylinder इस टाइप से which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and base radius 8 centimeter 8 है ना and base radius 8 सेंटीमीटर फॉर द सेकेंड पोल मैं ये लिख रहा हूँ है ना फॉर द सेकेंड पोल। तो इसकी रेडियस तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर से स्मॉल से लिखा है मैंने और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास एंड यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। सबसे पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो इस पूरे के पूरे पोल का वॉल्यूम सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द बेस पोल बेस वाले पोल का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द थिनर पोल पतला वाला जो है थिनर पोल बेस पोल का पाई उसकी आर और एच ये है जो मैं किधर कैपिटल से लिखी है एच इसका है 220 तो ये है पाई आर स्क्वायर एच
और ये छोटे वाले में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन लो। सर कैपिटल कर दीजिए। अच्छा ये वाला एच कैपिटल कर देंगे हाँ। अब इसका जो एच है, आर तो है 12 का स्क्वायर और एच है 220, आर 8 का स्क्वायर, एच है 60। ये तो वॉल्यूम आ गया। अब लेकिन क्या पूछा इसने, मास। हमारा जो वॉल्यूम आया वो कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। या चलो इसको पहले पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। पाई 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, पाई एज इट इज रहा। तो भैया 0 का 0, 22 4 जा 88, कैरी ओवर 8, 22 4 जा 88 है ना। हाँ 88 और 8 96 का 6, कैरी ओवर 9, 22 1 जा 22 और 9 31, 31680, 0 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2 एंड 6 6 जा 36, 36 37 38, 3840। अब इनको ऐड करो, 31680 और 3840, 0 8 4 12 8 14 और 1 15, 5 355205, इतना 355205 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसका वॉल्यूम आया, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, पाई यूज करने के लिए कहा है 3.14, तो 35520 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसका वॉल्यूम है। लेकिन इसने क्या पूछा है, मास। मास के लिए देखिए क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास कितना है, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, इतना। सो 35520 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास। इसका मास कितना होगा, 35520 इंटू 3.14 इंटू 8। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, 8 ग्राम। तो इतने का कितना होगा, 8 इतने ग्राम होगा। अगर इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो बाद में क्या कर देना, 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले तो देखो एक सॉलिड है, इसमें राइट सर्कुलर कोन। इस सॉलिड में क्या है, एक तो है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60। हाइट कितनी है इसकी, 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 60 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, इस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। और ये किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। देखो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़िए, ये क्या कह रहा है, and it is placed upright in a right circular cylinder full of water। इसको हमने किसके अंदर रख दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, ठीक है। पूरे सॉलिड को, पूरे सॉलिड को, ये कोन प्लस ये हेमिस्फीयर। ये जो हमारा सॉलिड है इसे हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया। ऐसे इस तरीके से रख दिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया। अब इसके बाद फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। और कैसे रखा कि ये बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये कह रहा है कि देखो ये सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था और जब हमने इसको कोन और सिलेंडर को रखा तो अब कह रहा है बचा हुआ पानी कितना है इसके अंदर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, तो कैसे निकलेगा? सर सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और सरफेस के वॉल्यूम माइनस कर देंगे। हाँ भाई क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे? माइनस, तो हमें बचा हुआ वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम तो सबके मैं लिख लेता हूँ पहले। हाइट, क्वेश्चन नंबर है सर 7 जी। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है स्मॉल एच ये है 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेम है 60 तो दोनों को स्मॉल आर से लिख रहा हूं। अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस 60। ये भी कितनी है? सर सिलेंडर का तो लिख लिया, कोन का लिख लिया। हाँ सॉरी, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का जो रेडियस है वो भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन तो लिख चुका। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखो सिलेंडर की भी लिख इसको कैपिटल एच लिख देता हूँ। हाइट तो अच्छा सिलेंडर की हाइट मैंने पहले लिख दी है, सर गलती आपने से लिख गलत दी लिख मैंने। दी, वो मैंने हाइट ऑफ द, ये जो 120 सेंटीमीटर है ये हाइट ऑफ द क्या है? कोन। ये है हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं कैपिटल एच से लिख रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंट है। वो कितनी है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर, जब इसे डुबाया, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर सभी का सेम है, एच क्या है इसका? कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। अब इधर अंदर से देखो, पाई आर स्क्वायर बाय 3 ये कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन आया, तो क्या बचेगा? एच। जितना कॉमन लोगे उतना कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। सर पर इसमें स्क्वायर है, उसमें क्यूब है। हाँ तो कॉमन बता कैसे रहा आ हूँ, गया? अभी बताऊंगा क्या, हाँ कैसे कॉमन? अभी बताऊंगा कैसे है। नीचे का 3 बाहर आ गया बेटा, पाई भी बाहर आ गया, पाई की पावर 3 थी उसमें से 2 बाहर आ गई, अब कितनी बची? 1। आर की पावर कितनी बची? One. 1। तो यहाँ पे सिंपल आर बचा। अब आगे मेरी बात समझ में यस सर। आगे। अब अगर आप दोनों टर्म्स को देखें, इन दोनों से भी पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन, कैपिटल एच माइनस पाई तो बाहर है, स्मॉल एच प्लस आर बाय 3। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसमें वैल्यूज कुछ दी है? नहीं, कुछ वैल्यूज नहीं दी। पाई हुआ 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है? 60 का स्क्वायर, कैपिटल एच 180, स्मॉल एच 120, आर 60/3। 22/7 60 का स्क्वायर 180 माइनस 180/3, 22/7 60 का स्क्वायर 180 माइनस ये कैंसिल होके कितना आया? 60। 22/7 60 का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों 120। ठीक है, आगे कैलकुलेशन चूंकि इसमें पाई तो दिया नहीं, आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। 22/7
60 का स्क्वायर 3600 इंटू 120, 22/7, 1 2 3 तो ये होगा। आगे कैलकुलेशन खुद, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर इसे लीटर में निकालना है तो क्या करना है, 10,000 से डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 लास्ट क्वेश्चन है यस सर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, ध्यान देना, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है इस टाइप से, इसकी वेसल की सिलेंड्रिकल तो नेक है, ऐसे सिलेंड्रिकल नेक कितनी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। 8 सेंटीमीटर तो लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये 8, रेडियस ऑफ द नेक 8 का 5 2/2 r इक्वल्स टू कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द नेक, नेक की जो हाइट है h, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। नहीं, हाइट तो 8 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट D equals to 8.5 centimeter. So radius of the spherical part is 8.5 by 2 centimeter. ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको इसका जो वो था वॉल्यूम, वो कैसे चेक किया हमने, इसके अंदर लिक्विड भरा। देखो समझो पहले क्वेश्चन समझो। इसका वॉल्यूम चेक करने के लिए हमने इसके अंदर लिक्विड भर दिया और उसके बाद इस लिक्विड का वॉल्यूम चेक किया, वो कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स से ये पता लगाओ कि वो सही था या नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हाँ। स्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल का जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, स्फीयर और सिलेंडर की रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस को मैं r से लिखता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हुआ 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब पाई कॉमन ले लो तो ये बना 4/3 r क्यूब r स्क्वायर h। इसने पाई कहा है मुझे 3.14 लेने के लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब 4/3 r क्यूब, ये r कितना है 8.5 बाय 2 का क्यूब प्लस r स्क्वायर 1 का स्क्वायर, h कितना है 8, 3.14 4/3 8.5 by 2 8.5 by 2 8.5 by 2, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 8, 2 2 जा 4, 2 से ये भी कट कैंसिल हो गया, फिर कटेगा नहीं किसी से भी। हाँ 3.14 8.5 5 5 जा 25 72.5 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 8 3.14 8.5 72.5 8 6 48 by 8
अब इसे जो है मल्टीप्लाई कर दो 72.5 और 8.5। सर अपॉन में 8 कैसे हो गया? अपॉन में 6 है, सॉरी इससे सारा आंसर गलत है। और इसको दो प्लेसेस के बाद डेसिमल प्लस मल्टीप्लाई टाइप कर दिया। 3.14 into 664.25 by 664.25 into 3.14 तो हमारा आया 208.7450। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ? 2085 है। 2085, हाँ 2085। आगे बेटा बैंक पता नहीं। 2085, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2085.74। इसे जब 6 से डिवाइड करो हमारा तो ये आ रहा है लगभग अप्रॉक्स कितना 347.62 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और जबकि इसने पोर किया था तो इसके हिसाब से कितना आ रहा था 45.5। तो वो क्या है गलत है। सो द वॉल्यूम 34.5 सेंटीमीटर क्यूब इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज 347.62 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके